कटरा बाजार क्षेत्र के किसान डिग्री कॉलेज परिसर में शनिवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में क्षेत्रीय लोगों की उपस्थिति रही, जिससे पूरा परिसर उत्साह और रंगों के माहौल से सराबोर दिखाई दिया। समारोह के मुख्य अतिथि श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पुजारी प्रसाद तिवारी लंबरदार ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार SIR में बेईमानी और धांधली कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के मानदेय के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस मानदेय को अब बढ़ाने का दावा किया जा रहा है उसे समाजवादी सरकार अपने कार्यकाल में पहले ही बढ़ा चुकी थी, लेकिन बाद में विरोधियों ने कोर्ट में जाकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र BLO के रूप में तैनात था। उन्हें लुभाने के लिए ही सरकार ने मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि वे सरकार के पक्ष में कार्य करें। हालांकि उन्होंने शिक्षा मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सरकार की बेईमानी में शामिल नहीं हुए हैं। पूर्व विधायक ने कटरा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को हुई एक महिला की मौत के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक नर्सिंग छात्र के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराने से बच रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव होने पर सरकार को जनता के सामने हार का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने भी अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता को अपने समाजवादी साथी को विधानसभा में भेजने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। यह सरकार प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में नौकरियों के नाम पर युवाओं के साथ ठगी हुई है और कोई भी भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने इस होली मिलन समारोह के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और अब जनता को इसे चुनावी परिणाम में बदलना होगा। सांसद वर्मा ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और किल्लत का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संसद में आकर जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री अपने मन की बात भी नहीं कह रहे हैं, जिससे जनता की समस्याएं अनसुनी रह जा रही है। इस अवसर पर सूरज सिंह, नंदिता शुक्ला, विनोद शुक्ला, दिग्विजय सिंह, राम अवध गोस्वामी, पप्पू यादव, मनोज शुक्ल, वकार खान, अर्जुन बाबा, पंकज गोस्वामी, विवेक सिंह, राम कुमार शुक्ल, अंकित शुक्ला, रूप नारायण प्रजापति, राजेश दीक्षित, करीम खान, दद्दन शुक्ल, नियोगी नारायण दुबे, राघव राम पांडे, लाल बिहारी दुबे, सरपंच नवादा हशीमपुर, भगवती प्रसाद मिश्रा, सुशील गौतम, हरिश्याम दुबे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं होली मिलन समारोह के समापन के बाद को रोजा इफ्तियार का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोगों को इफ्तारी कराई गई। इस दौरान पूर्व MLC महफूज खान, ननके खां, बकार खान, सनाउर रहमान खान, करीम खान, गुलाम नबी, फरीद खान और मुजबिउल हसन शुभराती सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कटरा बाजार गोंडा से बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। आज होली मिलन का कार्यक्रम था, तो हम सभी लोगों को जो है जितने बूथ अध्यक्ष हैं, जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलकर के हम लोग जो है होली मनाए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके द्वारा विनोद शुक्ला जी को लेकर के कुछ बातचीत की जा रही है कि पार्टी मैनेजर राकेश वर्मा जी से पता नहीं किसी नेता से मिले, उसके बाद उनको पार्टी में सम्मिलित कराया। क्या है ये पूरा? नहीं, ये बात सही है कि राकेश वर्मा जी से मिले थे, ये बात सही, लेकिन जो उसमें लिखा है कि वो भाजपा माइंडेड हैं और जो है वो और सब जो कुछ लिखा वो सब AI से बना है। ना हमने बोला है, ना हम किसी खिलाफ बोलते हैं। वो हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ थे। अभी जो है 7 तारीख को होली मिलन हुआ था तो उनके यहाँ मैं गया था, और आज होली मिलन में वो हमारे साथ थे। अभी जो है सारे कार्यक्रम हमारे साथ थे। हम दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कोई जो है फर्जी तरीके से लोग अफवाह फैलाते हैं। कुछ छोटे छोटे जो है यूट्यूबर हैं, वो अपना हाईलाइट होने के लिए नाजायज़ आधा इधर काट देते हैं, आधा इधर काट देते हैं, और हाईलाइट करने के लिए वो ऐसी चीज़ रखते हैं जिससे लोग चिढ़ाएं। मसूद आलम जी को लेकर के भी कोई चर्चा की जा रही थी कि 2005 से पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था, तो ये कैसा वीडियो? ऐसा है, मैंने बताया कि कुछ यूट्यूबर हैं, वो आगे की बात पीछे की बात काट देते हैं, जिससे चिढ़न पैदा हो, लोगों में असंतोष पैदा हो, वही चीज़ चलाते हैं। वो जो ब्लॉगर हैं वो जो है वो सफल नहीं हो गए अपने मामले में, और ऐसे ऐसे यूट्यूबर जो है घूम रहे हैं और वो उल्टा पुल्टा बात फैलाते हैं। वो सब चीज़ हम लोगों ने नहीं कहा है। इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र? राजनीतिक षड्यंत्र तो दिन भर चल रहा है। जातीय षड्यंत्र से हम डरते भी नहीं हैं।
किसी चीज़ से। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, तमाम जो है जाते हैं वही बावन सिंह से लेते हैं बयान, वही फिर मसूद से बयान लेते हैं, फिर इसके बाद हमसे लेते हैं। वो घूम घूम करके यही काम करते हैं कि जिससे लोगों में आपस में बैर भाव बने, आपस में जो है तनाव हो, वही काम वो डालते हैं, उतना ही काट करके वीडियो डालते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है? और मैंने आज जो है उसका खंडन भी कर दिया है कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है। आपको क्या लगता है कि किसी के इशारे पर ऐसा होगा? ऐसा है कि जैसे लोग घबराए हुए हैं हमसे, जनमानस सब हमारे साथ है और अब की हर हाल में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इसलिए वो जो है भारतीय जनता पार्टी वाले कोई ना कोई जो है मैनेज करके मेरे पास भेजते हैं कि उल्टा पुल्टा बोल दें, वही चीज़ फैल जाए।